रावण की मैंने माना कि हस्ती नहीं रही, रावण का कारोबार है फैला हुआ अभी। छाया हर एक सिम जो अंधेरा घना हुआ, हिंदुस्तान आज है लंका बना हुआ। जो जुल्म से डरे वो उपासक हो राम का, सोने पे जान दे वो उपासक हो राम का। वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे जो होशो हवास है, वो राम के करीब है या रावण के पास है। लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण बंसल। वेलकम टू काल सूत्र, योर वैदिक कंपेनियन। माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। नवरात्रि, नवदुर्गा, दुर्गा पूजा, रामलीला, कुछ अजीब सी बात है। नवरात्रों में रामलीला समझ नहीं आया। आइए समझते हैं। राम रावण युद्ध चल रहा था। जिस दिन रावण मैदान में आया, तोड़ फोड़ मचा दी उसने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे रोके। सब मूर्छित पड़े थे। सुग्रीव मूर्छित थे, लक्ष्मण मूर्छित थे, सब मूर्छित थे। सूर्य अस्त हुआ, शंखनाद हुआ, युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। महाप्राण निराला लिखते हैं कि सूर्य हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। उस समय भगवान राम बहुत चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप बैठे थे। उस टाइम जामवंत जी, जो उस टाइम सेनापति से भी ऊपर की पोजीशन पर सेना में थे, वो वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम चिंतित हैं, चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, होता है कई बार युद्ध में ऐसा भी होता है, सामने वाला भारी पड़ जाता है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं। वही आप हैं, वही आपका तुनीर है, वही आपके हाथ हैं, मार लेंगे इसको। तो भगवान राम ने कहा कि जामवंत जी, मैं इस वजह से चिंतित नहीं हूं, इस वजह से व्यथित नहीं हूं कि रावण हमारी सेना पे आज भारी पड़े। मैं चिंतित इस वजह से हूं कि जब मैं दिन में लड़ रहा था, रावण से युद्ध कर रहा था, तो मैंने देखा कि रावण नहीं लड़ रहा था, उसकी तरफ से मां शक्ति लड़ रही थी, मां दुर्गा लड़ रही थी। उनसे कैसे लड़ूं? मैं सत्य के पक्ष में हूं, धर्म के पक्ष से लड़ रहा हूं, मेरा साथ नहीं दे रही हैं। वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहा है, उसके साथ लड़। इसका क्या करूं? तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभाल लेंगे, आप पूजा करो। श्री राम ने 108 नील कमल मंगवाए और ध्यान चढ़ाया 9 दिन के लिए। त्रिकुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, इमेज बना के साधना करते थे। जैसे साधु महात्मा लॉ लगाते हैं, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं। 8 दिन निकल गए, 107 कमल भी चढ़ा दिए। अब आखिरी दिन आया जिस दिन वर मिलने वाला था, और वो समय जब वर मिलने ही वाला था, मां शक्ति ने कहा कि इसकी परीक्षा लेती हूं, कितना सच्चा है, कितना वीर है। और मां शक्ति ने 108वां नील कमल वहां से हटा दिया। जैसे ही आखिरी नील कमल उठाने के लिए भगवान राम ने थाल में हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो नील कमल था ही नहीं। ध्यान से नीचे उतरे। निराला कहते हैं कि उस समय भगवान राम की आंखें भीग गईं। जब उन्होंने राम की शक्ति पूजा गंगा तट पर लिखी, महाप्राण निराला ने, तो उसमें लिखा कि राम कहते हैं कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और ये 3 लाइनें हैं। जो आखिरी लाइन है, उसी लाइन की वजह से राम राम है।
धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। इसीलिए वो राम है। भगवान ने कहा ऐसे तो मैं साधना भंग होने नहीं दूंगा, विजय तो सत्य की ही होनी चाहिए। मां कहती थी मुझे राजीव नयन, कमल जैसी आंखों वाला है मेरा बेटा, अभी 2 कमल के फूल और है मेरे पास। उन्होंने निकाला अपने तुनीर से तीर और ले गए आंख के पास फलक तक। जैसे ही आंख के पास तीर ले गए, मां शक्ति ने कहा को लगा कि अभी अपनी आंख निकाल लेगा। उसी टाइम मां शक्ति प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़कर बोली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये कह मां शक्ति हुई राम के बदन में लीन। 9वें दिन वर पाकर मां शक्ति को अपने शरीर में समाकर अगले दिन 10वीं वाले दिन गए वो सीधा रणयुद्ध के अंदर और जाके सीधा शक्ति बाण से रावण का वध किया। इसीलिए 10वीं वाले दिन हम दशहरा मनाते हैं और यही कारण है कि मां दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा भी शारदीय नवरात्रों में एक साथ होती है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, हर साल रावण को मारने से रावण नहीं मरेगा। वो कहानी तो त्रेता युग में होकर समाप्त हो चुकी। रावण किसी एक व्यक्ति, एक राक्षस का नाम नहीं रह गया। वो एक विचार है, एक सोच है, एक सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव एनर्जीज, ये सब रावणी हैं। जिस दिन हम पॉजिटिविटी ला पाएंगे, जिस दिन हम इन नेगेटिव चीजों को अपने अंदर से, अपने थॉट्स में से, अपने कर्मास में से क्लीन कर पाएंगे, असली मायनों में उस दिन रावण को मार पाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि। धन्यवाद। अळिगिरि नंदिनि